Dear students, I am Engineer Afizullah. Today we are going to learn what is inverse of a matrix. आज हम पढ़ने जा रहे हैं inverse of a matrix. तो inverse of a matrix find करने के लिए एक basic equation हम लेते हैं. That equation is, आप जानते हैं कि inverse is denoted a की power -1 r. अगर आप कोई matrix ले लें, for example, this is a. What will be the inverse of A? तो हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/a r a की पावर -1 r a इनवर्स. तो a इनवर्स इसे सिंपली हम इस तरह लिखते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 1/a. तो a इनवर्स को फाइंड करने के लिए जब मैट्रिसेस में हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, तो इनवर्स को फाइंड करने के लिए 1/a determinant and adjoint of into adjoint of a. अब a इनवर्स अगर हमने फाइंड करना है तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए a इनवर्स फाइंड करते वक्त सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है तो दैट इज सिंगुलर एंड a इनवर्स इज नॉट पॉसिबल. अब दो चीजें सामने आ रही है, एक है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक है नॉन सिंगुलर. मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल, अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू वैल्यू जानना चाहे तो इसे हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स. तो ए मैट्रिक्स के लिए अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इन केस ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स फर्दर इसको सॉल्व करना या ए इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें. डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप सिंपली एक स्टेटमेंट लिख लें कि जी as this matrix is a singular matrix, hence finding the inverse is not possible. In case अगर determinant of matrix is not equal to 0, कुछ वैल्यू आ रहा है, चाहे नेगेटिव में आ रहा हो चाहे पॉजिटिव में आ रहा हो, दोनों सूरतों में अगर वैल्यू आ रहा है 0 नहीं है तब इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ वैल्यूज के साथ डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, जबकि सिंगुलर में डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0. तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ रहा है तो आपने आगे सॉल्व नहीं करना, सिंपली लिख देना है कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स. अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक डिटर्मिनेंट आपने मैट्रिक्स का फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है. अब आपने पहले पढ़ लिया होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर लेते हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, तो इसके लिए ए बी सी एंड डी इसके एलिमेंट्स हैं. अगर आप फाइंड करना चाहते हैं इसके लिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को आपने क्या करना है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच इस तरह लिखना है, ए बी सी एंड डी, एंड दिस इज इक्वल टू, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस दूसरे डायगोनल को. तो यहां मैं दो एरोज इस तरह लिखता हूं कि आप a और d को मल्टीप्लाई कर ले, माइनस सी इंटू बी. तो a इंटू डी माइनस b इंटू सी, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A. अगर A के लिए ये वैल्यूज हैं और हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो ये AD माइनस BC है. आपने फाइंड कर देना है, फिर देखना है कि वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो सिंगुलर है, अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर है. तो नॉन सिंगुलर की सूरत में आप फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं.
अगर सिंगुलर बन रहा है यानी इक्वल टू 0 आ रहा है तो नॉट पॉसिबल है। अब ये अपने जहन में रख लें। इसके अलावा हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज व्हाट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके इस डायगोनल के साथ मल्टीप्लीकेशन से माइनस कर लें, जो वैल्यू आता है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपने इस डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में रिप्लेस करना है, यानी ए को डी के साथ आप रिप्लेस कर लें, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है, जबकि इन दोनों के साइंस को चेंज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज डी एंड दिस इज ए, दिस इज माइनस बी, दिस इज माइनस सी। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपका इनवर्स निकल आएगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए मैट्रिक्स ए और इसके एलिमेंट्स है 3 5 2 4। इसके लिए हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं कि इनवर्स कैसे निकलता है। तो ये इक्वेशन मैंने छोड़ दिया। अब इस इक्वेशन में आपने सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट, इस ए के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अगर इक्वल टू 0 है तो आगे आपका पॉसिबल ही नहीं है, आप उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर नॉन सिंगुलर है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस सूरत में आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए, इसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस और अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आप लिख लें। अब आपने क्या करना है कि इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस 2 इंटू 5। अब ये किसकी इक्वल है? 12 माइनस 10। तो 12 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 2। तो किसकी इक्वल आ रहा है? इक्वल्स टू 2। इट मीन्स देयर इज सम वैल्यू, 0 की इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा होता तो हम सिंगुलर लिखते और साथ में ये लिखते कि फर्दर सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इस ए के लिए एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको समझाया है कि इन दोनों के लिए इन दोनों को आपने आपस में रिप्लेस कर देना है। 3 को 4 की जगह लिखना है और 4 को 3 की जगह। तो यहां 4 आ जाएगा, यहां पे 3, और इन दोनों के आपने साइन चेंज कर दें। ये +5 है, इसको -5 कर दें और ये -2 कर दें। अब दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इक्वेशन के मुताबिक 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आपने लिखना है 2, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया था, दैट इज इक्वल टू 2। तो 1 अपॉन 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आप ये मैट्रिक्स लिख लें, 4 -5 -2 और 3। अब ये 1 अपॉन 2, यानी अगर कोई भी स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो स्केलर अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1 अपॉन 2 को आप मल्टीप्लाई कर ले पहले 4 के साथ, 1 अपॉन 2 इंटू 4, फिर 1 अपॉन 2 इंटू -5, फिर 1 अपॉन 2 इंटू -2 और ये 1 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 4 के साथ
2 बना देता है। तो दिस इज इक्वल टू, यहां 2 बच रहा है, यहां 5/2, सॉरी -5/2, और यहां 2 से कैंसिल होगा तो -1 बचता है, -1, जबकि यहां 3/2। तो दिस इज इनवर्स ऑफ, दिस इज ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, तो ए इनवर्स इक्वल टू दिस। फाइनली ए इनवर्स इक्वल टू 2 -5/2 -1 3/2। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने तरीका समझ लिया।